आज शमशाबाद के गांव बुटेटी सम्मिलियन विद्यालय के परिसर में फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर के दोनों जिलों के अधिकारियों ने बैठक की। इस बैठक में चीनी मिल के इकाई प्रमुख संजीव कुमार तोमर ने कई बड़ी जानकारियां दी, जिससे बाढ़ प्रभावित लोगों का हित हो और उस पर सकारात्मक काम हो सके। आइए इस खास बैठक से जुड़े सभी अहम पहलुओं को खबर टाइम्स टुडे की इस रिपोर्ट में आपसे साझा करते हैं। बाढ़ पीड़ितों के हित में एक और खास बैठक। ग्रामीणों के हित पर मिल रहा ग्रामीणों का ही विरोध। चीनी मिल के इकाई प्रमुख ने दी कई बड़ी जानकारियां। खबर टाइम्स टुडे के साथ देखें इस विशेष रिपोर्ट को। बैठक में चीनी मिल के इकाई प्रमुख संजीव कुमार तोमर ने कहा कि कटान से परेशान बाढ़ पीड़ितों के लिए जल्द तटबंध बनाने के संबंध में डीएम फर्रुखाबाद से बात हुई है और एक पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजा गया और एक पत्र सिंचाई विभाग को भी दिया गया है। अन्य कई पत्र कई विभागों को भेजे हैं, जिससे डीसीएम श्रीराम शुगर, रूपापुर चीनी मिल, लखनऊ की टीम बाढ़ और कटान से बचाव के लिए तटबंध पर काम कर रही है। बड़ी चिंता की बात आती है, यहाँ तक की आती है कि शायद ट्रैक्टर से मूवमेंट हो सकता है, बाइक से या पैदल भी मूवमेंट नहीं हो सकता है। तो ये रिक्वेस्ट की तरफ से इसमें फॉलो अप करो। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम परसों माननीय डीएम साहब फर्रुखाबाद साहब से मिले थे। उसमें ड्रोन साहब और हमारे एक्सीएन जो निर्माण खंड है वो भी वहाँ पे नोट किए गए थे, बातचीत की गई। बात संक्षेप में ये है सर कि जो ढाई घाट पुल है इसके दोनों तरफ और ख़ास करके दूसरी साइड, अगर मैं इस साइड की बात करता हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। आप सुझाव दीजिए, जो फिजिबल होगा उसको हम कर लेंगे। ठीक है, बस इतना करना है। क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है वो अब हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। वो इंस्टीट्यूशन नहीं है यहाँ पे, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। आप अपने सुझाव दीजिए, वो हम अपने फोरम में देंगे और उस फोरम पे डिस्कस करके हम उसका सोल्यूशन आपको दे देंगे। ठीक है, आप हमें सुझाव दीजिए और किस जगह पे आपको ये करना है वो हमें बता दीजिए, हम उसको देख लेंगे। ठीक है, फिजिबल होगा वो हम करके आपको दे देंगे, जो भी होगा उसका। दोनों योजनाएं जो है काफ़ी डिफरेंट है। एक आपका आस्पेक्ट की बात है, वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, 1000-2000 करोड़ का। तो हम लोग अभी इतने सक्षम नहीं कि उसके बारे में बात कर सर। बात तो जिसके लिए सर्वे भी हो चुका है 1.5 करोड़ का और सर्वे रिपोर्ट शासन पे स्वीकृति के लिए डाल दी। अब शासन उसमें क्या करता है, क्या उसको संज्ञान लेके क्या आदेश करता है, वो हम लोग ये जुरिडिक्शन के बाहर है। दूसरी चीज़ हो गई जो हम लोग जिला स्तरीय अधिकारी यहाँ पे बैठे हुए हैं कि अगर अगस्त में बाढ़ आती है तो हम लोग अपने लेवल से क्या टेम्परेरी अरेंजमेंट कर सकते हैं ताकि जो हमारा आबादी क्षेत्र है वहाँ पे हम उनको रिलीफ पहुँचा पाए। तो हम अभी जो है वहाँ पे मौके पे विजिट करके जो हम फिजिबल है हम लोग के लेवल पे उसको हम देख लेते हैं। इसमें एक तो वो है जो बीच में ये नाला नहीं है प्रधान जी। जी हाँ, वो अभी वहाँ पे जेसीबी चल रही है। जी हाँ, उसमें थ्रू एंड थ्रू करा दीजिए उसको, तो वो पानी कुछ उसमें से चैनल होके जब गंगा जी बढ़ेगी तो पानी कुछ उसमें से निकल जाए, वो खेतों में नहीं भरेगा। ठीक है ना। एसडीएम कायमगंज और चीनी मिल इकाई प्रमुख संजीव कुमार तोमर ने ग्रामीणों से काफी देर बातचीत की और कहा कि सभी किसान भी सहयोग करें। आप रूपापुर वाले भी कुछ करें यहाँ पे बाढ़ क्षेत्रों के लिए। तो भाई हमारे यहाँ से 50-60% आपके यहाँ पे गन्ना जाता है, तो गांव वाले के लिए आप भी तो कुछ सहयोग करें। हाँ साहब, ये भी बात सही, हम भी कहेंगे साहब। हमारा 1 रुपया कटता है, हमारा 25 पैसा कटता है, तो वो पैसा कहाँ जाता है? जो जाते का है गवर्नमेंट को जाता है, तो वो गवर्नमेंट जो सोसाइटी में जाता है उसका आप जाना चाहिए। मैं थोड़ा ही गवर्नमेंट का मालिक हूँ। इस बैठक में ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने विरोध भी जताया कि हम चंदा कर ही लेते हैं तो सरकार की क्या आवश्यकता। मामले में एसडीएम ने सभी को शांत किया। कुछ तो करिए, आप भी करेंगे अपने पास से कुछ ऐसे चंदा कर लिया जाए। मैं नहीं इस बात को कह सकता क्या होता है जी, नहीं पता ना, नहीं पता तो बीच में जी, ठीक है ना, पता ना हो राजनीतिक मंच तो बीच में ना बोलो। आपको पता है इसलिए उन्होंने एग्री किया। लेकिन सर मैं एक चीज और भी बता रहा हूँ।
बैठक के बाद अधिकारियों ने गंगा किनारे पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को गंगा किनारे एक जेसीबी 3 डंपर खनन करते मिले। खनन होता देख कायमगंज एसडीएम ने कहा, जानकारी में नहीं था। खनन की जांच करने के लिए खनन अधिकारी संजय प्रताप को निर्देश भी दिए गए। तो कुछ तो जो है कल ही जा रहा हूँ। अरे आप जब मिलो ना, तो वो अपने पट्टे के लिए कहीं अलग जगह से थोड़ी सा खोद लेंगे। पट्टा तो दूसरे में होगा, पैसे जमा बताना कुछ नहीं है। ऑनलाइन पैसे जमा होता है, ऑनलाइन अप्लाई होता है, रिपोर्ट लगती है एसडीएम की, साहब की, उस पर लेखपाल की, सबकी। जिससे कि राजस्व शासन को जाता है, तो ये बात करना है कि क्या पट्टा लीगल चल रहा है, ये तो एकदम जो बेसलेस बात है। बाकायदा शासन की स्वीकृति से पट्टा वहाँ पे संचालित है। और अगर लगता है कि जो है इन्वायरमेंटली वो पट्टा स्वीकृत नहीं होना चाहिए था, तो अगर आपको कुछ ऑब्जेक्शन उसमें देना है तो शासन लेवल पे दे दीजिए, बाद में उस पर विचार किया जाएगा। नहीं सर, हम लोग अभी जो पट्टा शासन से स्वीकृत है उसकी इनलेगलिटी के बारे में हम लोग बात करने के लिए अभी ऑथराइज नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम ऐसे शब्दों का प्रयोग ना किया जाए कि कोई शासन से स्वीकृत पट्टा चल रहा है या वो लीगल है या इलीगल है, ऐसी वेग बातें ना की जाए। सर हम कोई इस तरह की बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर ऐसा सर देखो, आप भी तो सर सुनने के लिए आए हैं ना। दिक्कत ये है कि कटान होता है और रिक्वेस्ट ये है कि उस कटान को सर रुकवा दीजिएगा। जैसे भी उसमें कोई भी कार्य योजना आती है उसको रुकवा दीजिएगा, भाई यही तो रिक्वेस्ट है। अगर आबादी होती तो हम लोग कर देते, आपसे पूछते ही नहीं। सर कल एक सीएम साहब से बात हो रही थी हमारी शारदा नहर वहाँ शाहजहाँ पे, तो उनसे जब डिस्कशन हुआ तो उन्होंने कहा कि देखिए, बैठक में कलान एसडीएम अभिषेक प्रताप सिंह, कायमगंज एसडीएम रविंद्र कुमार सिंह, तहसीलदार विक्रम सिंह, खनन अधिकारी संजय प्रताप सिंह आदि अधिकारी मौजूद रहे। आप रूपापुर वाले भी कुछ करें यहाँ पे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए, तो भाई हमारे यहाँ से 50-60% आपके यहाँ पे गन्ना जाता है, तो गांव वाले के लिए आप भी तो कुछ सहयोग करें। हाँ साहब, ये भी बात सही, हम भी कहेंगे साहब, हमारा 1 रुपया कटता है, हमारा 25 पैसा कटता है, तो वो पैसा कहाँ जाता है? जब जाते कहाँ है? गवर्नमेंट को जाता है, तो वो गवर्नमेंट जो सोसाइटी में जाता है उसका आप जाना करिए। मैं थोड़ा ही गवर्नमेंट का मालिक हूँ। एक तरफ तो एसडीएम कई प्रशासनिक और बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर बाढ़ से प्रभावित किसानों के हित में सोच रहे हैं और लगातार गोष्ठियां और बैठकों के माध्यम से बांध निर्माण की बात भी कह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों और ग्राम प्रधानों का विरोध चौंकाने वाला है। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार ग्रामीणों को अपने काम से संतुष्ट कर पाएगी और ग्रामीणों का विश्वास जीत पाएगी। क्या यह बैठक और लगातार हो रहे पत्रों के आदान प्रदान असल में भी कुछ कर पाएंगे या सिर्फ हौसले और उम्मीदों का पुल ही निकालेंगे? यह सभी प्रश्न ग्रामीणों से लेकर किसानों के मन में भी हैं, जिसका जवाब भविष्य में ही छुपा हुआ है। तब तक के लिए आप बने रहिए खबर टाइम्स टुडे के साथ।